हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था माइक का प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, इनइक्वालिटी का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इक्वालिटी में सबसे पहले क्या मैं कहता हूँ कि सिंबल, किसी भी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ सिंबल्स को, और ग्रुप ऑफ सिंबल्स को मैं नाम देता हूँ नोटेशंस को। सिंबल कोई भी हो सकते हैं। अब मेरे को कोई इक्वालिटी है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ राम श्याम से बड़ा है या राम श्याम के इक्वल है या राम श्याम से छोटा है। कोई एग्जांपल है, मैं कहता हूँ यार ए इज़ ग्रेटर दैन बी, इसका सिंबल क्या होएगा? ए क्या है? ग्रेटर, बी से बड़ा है। मैंने कहा है बड़ा है। ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन बी, ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है मतलब छोटा है, या बराबर भी तो हो सकता है, बराबर, लेस देन और इक्वल टू बी। ये क्या हो गए? सिंबल यूज़ कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सिंबल, और एक ग्रुप ऑफ सिंबल्स में क्या कहला देगा? नोटेशंस कहला देगा। अब मैं कहता हूँ ए इज स्मॉलर देन बी, स्मॉलर देन बी मतलब कि ए क्या है? बी से छोटा है, ठीक है। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, यानी कि ए स्मॉलर देन नहीं है, मतलब ए बी से बड़ा है। बड़ा भी हो सकता है और ए बी के इक्वल भी हो सकता है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, तभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये जो सिंबल्स हो गए इनको मैं कहूँगा नोटेशंस, और इनका यूज़ करता हूँ मैं इक्वालिटी इनइक्वालिटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कहता हूँ मैं कन्फर्म सिंबल्स कौन से होते हैं जो मेरे को कन्फर्म बात कहते हैं, जैसे कि राम श्याम से ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये कन्फर्म है कि ए बी से बड़ा है। नॉट ग्रेटर देन बी, इक्वल भी हो सकता है और बराबर छोटा भी हो सकता है। ये चीज़ मेरी हो गई मतलब कि डाउटफुल सिंबल हो गए। तो मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ कन्फर्म सिंबल्स और नॉट कन्फर्म सिंबल्स या डाउटफुल सिंबल्स, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल बात हो गई। इन क्वेश्चंस को मेरे को शॉर्टकट तरीके से इसको सोल्व कैसे करना है, मेरा पॉइंट ये है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी इस तरह क्वेश्चंस आते हैं उनको सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं एक स्टेबिलिटी टेबल बनाता हूँ। इसको कहता है स्टेबिलिटी टेबल, जिसमें ये शो करता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और लेस देन, या स्मॉलर देन, इक्वल, या नॉट ग्रेटर देन, मतलब स्मॉल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। और स्टेबिलिटी टेबल में क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को अप्रोच करने की तरीका होता है, और जिस भी कंडीशन से मैं उसको क्वेश्चन को अप्रोच करूँगा तो मेरे को स्टेबिलिटी टेबल में ये ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ से मेरी स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो मेरा ये आंसर होगा। इन दोनों में से ये आंसर होगा। कभी भी इक्वल आंसर नहीं आएगा। अगर इन दोनों में से कंपेयर करने लग जाए तो आंसर ये होगा, इन दोनों में कंपेयर करने लग जाए ये आंसर होगा। इक्वल आंसर नहीं आता है, ठीक है। अब आगे क्या है, और जो सिंबल होते हैं, आंसर होते हैं, आंसर कभी भी आपस में इस तरीके से चेंज नहीं हो सकते। स्टेबिलिटी टेबल में कोई भी वर्ड आएगा, इसको इसके साथ चेंज करना हो नहीं कर सकते, सिर्फ नीचे की तरफ से स्टेबिलिटी आती है। इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो ये नीचे वाला स्टेबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से मतलब ये चेंज नहीं कर सकते भाई कोई आंसर प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। ये बताऊंगा कैसे। प्रोसीजर कहता है वी हैव टू फॉलो द पाथ। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मेरे को एक पाथ फॉलो करना पड़ता है, या तो स्ट्रेट पाथ या रिवर्स पाथ। अगर मैं स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हूँ तो जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर होगा, लेकिन अगर मैं रिवर्स पाथ को फॉलो करता हूँ तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसको फाइनली मेरे को चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस तरीके से करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी टेबल के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर मेरे को रिवर्स के अंदर मेरे को ऐसे चेंज करना होता है, ठीक है। इस तरह चेंज हो सकता है, ये चेंज मेरे को ऊपर नीचे चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इस तरीके से ये चेंज हो सकता है। कब? जब मैं रिवर्स पाथ को फॉलो करूँगा तो मेरे को आपस में चेंज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अप्रोच टू सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सिंबल्स को फॉलो करना है। फॉलो द सिंबल्स या पाथ फॉलो करो, एक से दूसरे का लिंक निकालो और पाथ देखो, ठीक है। अगर सेम पाथ मेरा आंसर के अंदर आ जाता है तो मेरा आंसर आ गया, वरना मेरा आंसर रॉन्ग है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि ए से बी, बी से सी अरेंज नहीं होता हमारा प्रॉपर। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर भी क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स क्या अरेंजमेंट इज प्रॉपर नहीं होता है। ए और बी के बीच में रिलेशन, बी से सी का रिलेशन आगे कहीं दे रखा है, बीच में आई जे दे दिया है। जैसे ए से बी और बी यानी कि आई जे, आई ग्रेटर देन जे, जे ग्रेटर देन के और के लेस देन बी, यानी कि ऐसा कुछ रिलेशन दे दिया। बी का रिलेशन आगे आ रहा है तो कई बार इनको आपस में अरेंज करने की जरूरत होती है,
ठीक है। और आंसर में कई बार थर्ड क्या कहता है कि हो सकता है कि दोनों तरीके के इसके क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का है, दो आंसर दे दे मेरे को, दो आंसर दे दे और दोनों के दोनों में से सही हो, तो मेरा क्या होगा कि मतलब कि आंसर मेरा ग्रेटर देन आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, या सॉरी मैं कहूँ ग्रेटर देन आ रहा है, और एक आंसर एक ऑप्शन में मेरे को दे दे कि ये इक्वल टू है, और दोनों मेरा आंसर बनता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है, लेकिन दो ऑप्शंस में दे देगा, तो मेरा ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, आइदर के केस हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कहता हूँ मैं, अगर स्टेटमेंट को फॉलो करता हूँ, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट कही थी, इसमें से कोई भी पर्टिकुलर सिंबल मेरा निकल के नहीं आता आंसर के अंदर, ठीक है, तो आंसर के अंदर मेरे को तीनों सिंबल दिए हुए होंगे, तीनों सिंबल दिए होंगे, तो मेरा आइदर का केस लगेगा। कैसे, अब मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर चलता हूँ। यही बात है, इनइक्वालिटी का टॉपिक यही चीज़ है जो बताने की है। क्वेश्चंस के ऊपर करता हूँ मैं डील। मैं कहता हूँ क्वेश्चंस हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है और सी ग्रेटर देन डी है, ये मेरे को दे रखा है, बताओ इनमें से कौन सा ठीक है, ए ग्रेटर देन सी। अब मैं क्या करूँगा, पहला ऑप्शन मेरे को दे रखा है ए, बाद में मेरे को दे रखा है सी, ए से सी पे जाऊँगा मैं, ए से सी पे, ए से बी का लिंक है, बी से सी का लिंक है, और मैं पाथ कैसा फॉलो कर रहा हूँ, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा हूँ, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा हूँ, ए से बी, बी से सी, लिंक निकल गया। इसका सिंबल क्या है, ये, बी से सी का सिंबल क्या है, ये, इन दोनों में से कौन सा, मतलब सेम सिंबल है, तो सेम सिंबल के लिए क्या हो जाएगा, ये आएगा। क्या ए से सी के जाने में ये सिंबल है भाई, तो ये आंसर मेरा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ मैं, सी से ए पे जाता हूँ, सी से ए पे जाता हूँ। अब मेरे को सी से ए पे जाने के लिए पाथ कैसा फॉलो करना पड़ रहा है, उल्टा, सी से बी, बी से ए का लिंक निकल रहा है, लेकिन पाथ मेरा क्या आ रहा है, उल्टा पाथ आ रहा है। तो सी से बी का सिंबल क्या है, ये, बी से ए का सिंबल क्या है, ये, इन दोनों में से आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ये आ गया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि रिवर्स करेंगे तो फाइनली मेरे को सिंबल चेंज करना होता है, और चेंज किस तरीके से करना होता है, स्टेबिलिटी टेबल की हेल्प से आपस में चेंज करना होता है, अगर रिवर्स पाथ फॉलो करना होता है। अगर ये मेरा सिंबल था और रिवर्स पाथ फॉलो किया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये आ गया है, इसको मैं चेंज कर दूंगा इसके अंदर, और ये सिंबल है मेरा सी से ए के बीच में, यस, तो ये भी ठीक है मेरा और ये भी ठीक है मेरा, दोनों आंसर मेरे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कहता हूं मैं, क्वेश्चन है, ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से, और सी इक्वल टू डी के है। क्या मेरे को ए और सी के बीच में रिलेशन दे रखा है कोई, क्वेश्चन के अंदर वैसे आइडिया से नहीं पता लग रहा कि मेरे को ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ए जो है वो सी से बड़ा भी हो सकता है और ए जो है सी से छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, डाउटफुल कंडीशन है। और ऑप्शन में हमारे को यही दे दिया भाई कि ए और सी के बीच में रिलेशन बताओ। ए से सी के मेरे को कोई रिलेशन नहीं दे रखी, लेकिन दोनों ऑप्शन मेरे ठीक है और तीनों सिंबल आ रहे हैं, ये भी सिंबल आ रहा है, ये भी सिंबल आ रहा है और इक्वल टू का भी आ रहा है, ये दोनों कंबाइन आ गए तो इक्वल टू आ गए, दोनों सिंबल आ गए, दोनों मेरे जो मेंबर हैं ये मेरे मेंबर सेम है और तीनों सिंबल यूज़ हो गए। तो ये कैसे कंडीशन होगी, आइदर की कंडीशन होगी, जो मैंने आपको अभी बताई थी फोर्थ केस में, आइदर की कंडीशन। क्वेश्चन में कोई भी कंफर्म सिंबल नहीं मिल रहा, यहाँ पे मेरे को कंफर्म सिंबल मिल रहा था, ये मिल रहा था सिंबल मेरे को कंफर्म, वहाँ पे मेरे को कंफर्म सिंबल नहीं मिल रहा, लेकिन ऑप्शन के अंदर तीनों ऑप्शंस हैं, तो मेरा क्या होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ये आइदर और की कंडीशन हो जाएगी मेरी, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब कहता हूँ इसका थोड़ा स्केल हाई होता है। अब मैं कहता हूँ कि मैं ना ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ नहीं करता, मैं नए सिंबल्स का यूज़ करता हूँ। मेरे को वैसे स्टेबिलिटी टेबल मेरी क्या कहती है, स्टेबिलिटी टेबल मेरे को कहती है ये मेरी इक्वल टू मेरे को ये याद करनी पड़ेगी, और ये मेरी स्टेबिलिटी टेबल होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है मैं स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन, ठीक है, और ये स्मॉलर होता है और ये ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको मेरे को ये जो सिंबल दे रखे हैं इसको मेरे को स्टेबिलिटी टेबल की फॉर्म में अपने को फिक्स करना है। क्या करता हूँ मैं, स्टेबिलिटी टेबल बनाता हूँ, मेरे को कहता है x इज नाइदर ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो कैसा हुआ, छोटा हुआ। तो x और y के बीच में कैसा हुआ है, x क्या है, छोटा है, स्मॉलर देन y से, और इसका सिंबल क्या यूज़ किया इसने, डेल्टा। तो इसका सिंबल क्या हो गया, ये कहाँ पे यूज़ था मेरा, यहाँ पे था, तो इसको मैं यूज़ कर दूंगा यहाँ पे, कौन सा सिंबल, ट्रायंगल का सिंबल यहाँ पे यूज़ कर दिया। ऐसे क्या है, x इज नॉट स्मॉलर देन y, नॉट स्मॉलर देन y
ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन कैसी आ गई, ये आ गई, इसका सिंबल क्या हुआ, सिग्मा। ठीक है, x इज नॉट ग्रेटर देन y, स्मॉलर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, तो एट क्या आ गया, स्मॉलर देन इक्वल टू। कॉपीराइट, x इज नाइदर ग्रेटर देन नो स्मॉलर देन, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो कैसा हुआ, इक्वल हुआ, कॉपीराइट इक्वल में। x हैशटैग y, अब यो एक क्वेश्चन बच गया, मैं कह दूं नाइदर स्मॉलर देन नो इक्वल टू, तो ग्रेटर देन बच गया, तो इसका सिंबल हो गया ये। ठीक है, ये मेरा हो गया सिंबल। अब मेरा क्वेश्चन था, मैं एक्स्ट्रा चीजें रिमूव करता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट है, इसी के ऊपर मैंने 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ। मेरे को अलग अलग, अगर जो पेपर में होता है कि कई बार हर एक का ऊपर एक क्वेश्चन दे देगा, इसका सिंबल को चेंज कर देगा, सिंबल की दोबारा स्टेबिलिटी टेबल बनानी पड़ेगी और दोबारा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आर एट जे, मेरे को क्वेश्चन, सीधी बात है, मैं क्वेश्चन ना पढ़ के सीधा आंसर पढ़ता हूँ। आर कॉपीराइट सी, आर कॉपीराइट सी, कॉपीराइट वैसे तो अकेला तो आंसर हो नहीं सकता, लेकिन मेरा आर और सी नीचे भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो आइदर का केस बन सकता है, लेकिन मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आर कॉपीराइट सी, पहले आर से सी पे जाएंगे, आर से जे, ठीक है, सीधा पाथ, जे से एफ उल्टा हो गया और एफ से सी उल्टा हो गया। पाथ क्या हो गए, तीनों कंडीशंस के अंदर मेरे उल्टे पुल्टे हो गए। अब मैं क्या करता हूं, आर से सी पे जाना है तो उल्टे वाले पाथ को मैं पहले सीधा कर देता हूं, एट, तो मेरा सीधा ही है। जे से एफ है, उल्टे पाथ को सीधा करूंगा तो इसके सामने वाला सिंबल कौन सा है, एट, क्योंकि इसको मैं आपस में चेंज करता हूं जब मेरा होता है। ठीक है, सी से एफ है, सिग्मा है, सी से एफ सिग्मा, सिग्मा को मैं चेंज करूंगा, उल्टा पाथ है, क्या आ जाएगा, एट, तो इन सब का सम क्या आ गया, एट आ गया, इसका कंक्लूजन आ गया। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये तीनों का सिंबल मेरा हो गया सेम, हो गया सेम, हो गया, आंसर आ गया एट, एट आ गया। ठीक है, अब लेकिन इसका आंसर क्या है, कॉपीराइट, कॉपीराइट आंसर नहीं हो सकता, लेकिन मैं सी से आर जाता हूँ, सी से आर जाता हूँ, या मैं कह दूँ आर से सी जाता हूँ, आर से सी जाता हूँ तो मेरा आता है एट, और सी से आ जाऊँगा तो इसका एट का उल्टा क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, एट का उल्टा कॉपीराइट हो गया, सॉरी ये सिग्मा हो गया, लेकिन सिग्मा आंसर में है ही नहीं। आंसर में क्या है, कॉपीराइट और हैशटैग, ये दोनों है। अब ये दोनों, ये किसका, इसका सिंबल क्या है, ये क्या है, सी दिखाता है मेरे को इक्वल टू, ये दिखाता है मेरे को ग्रेटर, यानी कि दोनों को अलग अलग ऑप्शंस में दिखा रखा है। बात मेरा ठीक है, दोनों ठीक है मेरे, तो मेरा कैसा कंडीशन हो गई, इसका आंसर हो जाएगा आइदर और, आइदर और का मेरा केस हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया मेरा एक क्वेश्चन। अब मैं स्टेबिलिटी टेबल को मेरे को याद रखना पड़ेगा, इस टेबल को मैं क्या करता हूँ अगले क्वेश्चन में, यही क्योंकि ये क्वेश्चन उसी स्टेबिलिटी टेबल के बेस पे है, तो मैं स्टेबिलिटी टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, सिग्मा कॉपीराइट एट हैशटैग ट्रायंगल, या डेल्टा कह देते हैं इसको। ठीक है, क्या कहता है, स्टेबिलिटी टेबल बन गई। अगला क्वेश्चन है ये, आर और जे, सीधा आंसर देखता हूँ, आर से, हाँ जी, आर से जे, ओके, आर से जे, ठीक है, आर से जे पे, आर सॉरी, अरे रुको, आर डेल्टा जेड, यही है, ठीक है, यही था ना। आर से डेल्टा जेड के पास जाना है तो क्या करूँगा, पहले आर से पी, पी से जेड, आर से पी, पी से जेड, पाथ कैसा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा पाथ हो गया। आर से पी जा रहा हूँ तो आर से पी का पहले पाथ का सिंबल क्या है, सिग्मा, सीधा पाथ करूँगा इसका तो क्या आ जाएगा, एट, लो जी एट आ गया। ठीक है, जेड से पी से जेड पे गया हूँ, हैशटैग, हैश का उल्टा डेल्टा, डेल्टा आ गया। एट और डेल्टा में से स्टेबल कौन सा हुआ, स्टेबिलिटी टेबल के अकॉर्डिंग डेल्टा स्टेबल हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया, डेल्टा हो गया। क्या अब ये पाथ को सीधा किया मैंने, आर से जेड में सिंबल इसका डेल्टा है, तो ये कैसा हुआ, ठीक हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट कहता हूँ जे एट पी, जे से उठाऊंगा और पी पे जाऊंगा, जे से आर, आर से पी, तो मैं पी पे खत्म हो गया, इसको मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करता हूं मैं, जे से पी जाना है ना, जे से आर जाऊंगा और आर से पी जाऊंगा, आर से पी का सिंबल चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा चेंज हो जाएगा किसमें, एट में, ठीक है। और जे से आर का सिंबल क्या है, कॉपीराइट, कॉपीराइट और एट क्या होगा, एट, लेकिन एट जे से होगा कॉपीराइट और एट, कॉपीराइट और एट में से क्या आता है, एट आता है। इसके हिसाब से ये भी क्या हो गया मेरा, ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि आंसर कभी भी इक्वल टू कभी आंसर नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है मेरा थर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूं, थर्ड क्वेश्चन कहता है मेरा के से बी पे जाना है मेरे को, के से बी पे जाना है, के ये ला, के से एम, एम से बी, के से एम स्ट्रेट पाथ, एम से बी स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ है तो सीधी सी बात है सिग्मा कॉपीराइट, कौन सा स्टेबल हुआ, क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा भाई, क्या इसका आंसर सिग्मा है, नहीं है। अभी फिलहाल तो ये गलत शो कर रहा है, ठीक है, फिलहाल तो रॉन्ग है, लेकिन आज दोनों का केस हो सकता है, क्या पता हैश और कॉपीराइट आ जाए तो मेरा हो जाएगा, वरना नहीं होएगा। लेकिन यहाँ पे अलग है, दोनों पार्ट अलग है, क्यों है यहाँ पे, तो ये मेरा सिग्मा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, क्यू से के को जाना है, क्यू से के को फॉलो करना है, क्यू से के को फॉलो करूँगा तो क्या करता हूँ मैं, क्यू से के जाता हूँ तो क्यू से बी, बी से एम और एम से के, क्यू से बी से एम और एम से के। इसका पाथ उल्टा हो गया, कॉपीराइट का उल्टा कॉपीराइट रहेगा क्योंकि सेंटर पे है, और इसका एम से के पे जाना है, उल्टा क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, पहले डेल्टा फिर कॉपीराइट और फिर एट, तीनों हो गए। अब तीनों में से देखो डेल्टा और कॉपीराइट में से क्या आएगा, डेल्टा आ जाएगा, एट और डेल्टा में से क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा डेल्टा आता है, डेल्टा आ रहा है भाई, डेल्टा आ रहा है, पाथ सीधा कर दिया मैंने, तो आंसर मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ठीक है, फर्स्ट मेरा गलत है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। अभी क्या कहता हूँ, कुछ एक और क्वेश्चन देखता हूँ। ये कहता है कि ये मेरे को स्टेटमेंट दे रखी है, इसके अंदर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या सिंबल आएगा, अगर ये दोनों मेरे कंक्लूजन है, ठीक है। पहले तो कंक्लूजन को प्रूव करना होता था, कंक्लूजन दे रखे हैं और स्टेटमेंट को प्रूव करना है, सही है मेरी ये, तो क्या कहना होगा, m ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये सही है, और m स्मॉलर देन k और l ग्रेटर देन p, ये दोनों कंडीशन क्या है भाई, ठीक है बिल्कुल। अब इसके अंदर प्रूव करते हुए इसको करना है, तो m से m कहाँ पे है और k कहाँ पे है, ये दोनों, अब m से k तो पाथ हो रहा है उल्टा, ठीक है, और m से k पे मेरा सिंबल आ रहा है लेस देन इक्वल टू k का, सीधी की तरफ से, ठीक है। तो ये मैं कह दूं कि m से k पे जाऊंगा, इस दोनों पे ऐसा सिंबल आने के लिए मेरे को सिंबल क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में सिंबल मेरे को सेम ये इक्वल सिंबल रखूंगा तो इन दोनों में स्टेबिलिटी क्या आएगी, ये आएगी, और पाथ मेरा उल्टा है, मैं हर एक सिंबल को पुट करके देखूंगा यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ ये पुट करता हूँ तो इन दोनों में स्टेबल क्या हो गया, ये हो गया, और पाथ सीधा करूंगा तो सिंबल का आंसर आ जाएगा ये, क्या मेरा है उसको कंडीशन को फॉलो करता है, नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करूंगा, एक बार पहली कंडीशन फॉलो हो गई मेरी, ठीक है। सेकेंडली देखता हूँ एल और पी, एल से पी जाऊंगा स्ट्रेट पाथ, क्या सिंबल पुट करूँ, इन दोनों में स्टेबिलिटी क्या है, ये है, और यहाँ पे क्या पुट करूँ कि मैं ये आंसर आ जाए, मैं पुट करने को सेम सिंबल पुट कर सकता हूँ और इक्वल टू वाला भी कर सकता हूँ, सेम करता हूँ सिंगल ये, तो ऊपर वाली कंडीशन मेरी वेरीफाई नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करूँगा, इससे क्या होगा, बोथ कंडीशन मेरी सेटिस्फाई भी हो जाएगी और आंसर भी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ वन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन फॉल्स, इन ये सारी स्टेटमेंट दे रखी है कि L ग्रेटर देन P है, कौन सी इसमें से फॉल्स है, तो ये बतानी है। पहले देखो
एल से पी पे जाऊंगा, एल से पी पे जाऊंगा, स्टेट पाथ। इन दोनों में स्टेबल क्या है, ये है। इन दोनों में स्टेबल क्या है, ये है। ये सही है कंडीशन मेरी, ठीक है। स्टेबिलिटी देखनी होती है। सेकंड, एल से पी जाना ना, एल से पी पाथ उल्टा हो गया। पहले इन दोनों में स्टेबिलिटी क्या आ गई, ये आ गई। अब इसको पाथ को सीधा करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा। आंसर क्या है, ग्रेटर देन। ये यानी कि ये मेरा फॉल्स हो गया, ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो ये मेरा आंसर मेरा हो गया ये, क्योंकि ये गलत है। वैसे मैं सभी को चेक करूँगा और सभी को चेक करने के बाद जो मेरा आंसर होगा वो मेरा करूँगा। इसमें मेरा सेकंड पे आ गया है तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आपको सभी को चेक करना है, सभी कंडीशंस को, कि मेरा ठीक है या नहीं है, ठीक है। अभी क्या कहता है, एक लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि एम जेड, एम से जेड पे जाना है, एम से क्यू, क्यू से जेड। इन वैसे तीन तीन का दे रखा है, लेकिन मेरे को यूज़ करने हैं दो, तो एम से क्यू, क्यू से जेड, क्यू से जेड। तो एम से क्यू क्या हो गया, स्टेट पाथ, क्यू से क्या होगा, स्टेट पाथ। इन दोनों में से स्टेबिलिटी कौन सी हो गई, ये आ गया। क्या ये इक्वल है, अभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, अभी ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरे को कंडीशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है। ये आंसर होता तो मैं ठीक होता, इक्वल टू नहीं है, तो अभी ये डाउटफुल में फिलहाल के लिए ये रॉन्ग है। एन और पी, क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज हो गया, तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। नेक्स्ट आता है ना एन से पी, एन से जेड, जेड से क्यू, क्यू से एम, एम से पी, यानी कि पूरा पाथ रिवर्स कंडीशन में फॉलो होगा। तो सभी में एक ही सिंबल है, तो सिंबल आ गया ये, और रिवर्स है तो फाइनल आंसर कन्वर्जन हो जाएगा इसके अंदर। अब ये आंसर में है तो मेरा ये आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह मेरे को क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हैं वो करने हैं। आज के लिए इतना ही। ये मेरा इनइक्वालिटी का टॉपिक था। थैंक यू।